वालेकुम स्टूडेंट, वर्षा यूनिवर्सिटी चैनल में खुशामदीद। आज की एक और वीडियो आपके साथ, और ये वीडियो आज हम बना रहे हैं स्पेशल BScs के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, क्योंकि अभी एडमिशन हुआ है BScs में, और इसमें काफ़ी सारी मालूमात ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को शुरू शुरू में चाहिए होती हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो आपको वर्षा यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हुए पेश आएंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप सीख जाएंगे कि आपने BScs एडमिशन लेने के बाद वर्षा यूनिवर्सिटी में अपने LMS के अंदर स्टडी किस तरह करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो बने वो आप तक लाजमी पहुँचें और उसमें आपका फ़ायदा हो। तो अगर आप देखें एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, चाहे आप BScs में हैं या किसी में भी हैं। स्पेशली कुछ दिन वीडियो पहले की है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इसमें आप लाजमी अप्लाई करें, और इसके लिए लास्ट डेट शायद 26 है तकरीबन। तो 2 दिन हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए, इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें स्कॉलरशिप लाजमी मिल जाती। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जो है हमारी आज BScs कि आपने स्टडी किस तरह करनी है। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए, उनका हम जवाब देते हैं। एक तो आपको पता है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लिया हुआ है आपने, BS इन कंप्यूटर साइंस, जैसे BScs भी कहते हैं। इसकी टोटल जो डिग्री की ड्यूरेशन है वो 4 साल है, और इसमें आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने हैं। टोटल क्रेडिट आवर्स जो है वो 134 है इस डिग्री के लिए। यूँ समझ लें कि एक बुक आपकी जो एक सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होती है। अब आ जाए तो जो वीडियो में हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपके टोटल सब्जेक्ट कितने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फौरन अपना LMS ओपन करना है, और LMS में आपने होम पेज के ऊपर जैसे ही आएंगे आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ पे शो होते हुए नजर आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट है। ENG 101 ये कोड होते हैं, और साथ में उसका नाम लिखा होता है। इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है BScs फर्स्ट सेमेस्टर में, इस्लामिक स्टडीज 202 यानी ISL 202, MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स, MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री। उसके बाद पाक 301 यानी पाक स्टडी है, और उसके बाद हमारा PHY 101 यानी फिजिक्स 101 है एक, और एक आखिरी सब्जेक्ट हमारा जो है वो VU 001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। इसके हमने वीडियोस देखनी है, और इसको हमने हर हाल में 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। यूँ समझ लें कि जैसे जैसे ये बाकी सब्जेक्ट में आपकी असाइनमेंट वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले आप इसको देख के कंप्लीट कर लें। ये कंपलसरी है, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होंगी, क्विज नहीं होंगे, लेकिन इसको देखना कंप्लीट करना कंपलसरी है। इसको कैसे कंप्लीट करना है वो भी वीडियो आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही अपलोड की है कि आपने VU 001 को कैसे कंप्लीट करना है, वो आप देख लीजिएगा इसमें से। तो पहला तो ये है कि जो हमारा सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट कितने होंगे, हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं। इसको छोड़ दें, इसका पेपर वगैरह नहीं होंगे, लेकिन वीडियो देख लें फौरन। 1 2 3 4 5 और 6 7, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं, जिनके पेपर्स भी होने हैं, जिनके असाइनमेंट भी होनी है, और जिनके क्विज भी होने हैं, यानी जिसके नंबर्स होंगे हर हिसाब से। तो 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपके पाक स्टडी और इस्लामियात ये यहाँ देखिए 2 क्रेडिट आवर्स हैं, और ये भी यहाँ पे 2 क्रेडिट आवर्स, ये दो क्रेडिट आवर्स के हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अब आ जाएँ अगली बात कि हमने जो वीडियो लेसन्स हैं वो कैसे लेने हैं। वीडियो लेक्चर्स एक हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके वीडियो लेक्चर्स कैसे लेने हैं। हम टारगेट करेंगे CS 101 को, बाकी सारे के सारे इसी तरह ही हैं। अब इसके लेक्चर्स लेने हैं तो कैसे, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के आपको नाम को यहाँ पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्सर इस वक्त हमारा नाम के ऊपर है, इसको क्लिक करते हैं। हम क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज ओपन होता है वो लेसन इंडेक्स का होता है। इंडेक्स लेसन ये की भी बात है। यहाँ पे देखें आपके जो लेसन्स हैं वो वीक वाइज, वक्त आज दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया स्टडी का VU में, तो हम जाएंगे पहले हफ्ते के ऊपर। यहाँ देखें ये लेसन की लिस्ट है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एक ना आपको ग्रीन टिक लगा हुआ नजर आता है। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि आपने ये ग्रीन टिक किस तरह है। अभी हम सिर्फ वीडियो देखने की तरफ फोकस करते हैं। हमने फर्ज करें वीडियो देखनी है ये वाली, इसको हम क्लिक करेंगे तो वीडियो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस वीडियो में 2 से 3 होते हैं टैब्स। यहाँ देखें कि एक वीडियो का टैब है, रीडिंग का टैब है, पोस्ट असेसमेंट है। यानी इस वीडियो में पहला जो लेसन है वो बताया जा रहा है, और वो लेसन हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है यहाँ पे। और फिर
जब ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो फिर रीडिंग है। रीडिंग में वही बातें सारी जो इन्होंने वीडियो में बताई हैं वो यहाँ आपको रीडिंग मटेरियल जाता है। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है। इस जो हमने पढ़ा है सुना है इसके ऊपर क्विज होगा, क्विज हम देख लेते हैं। इस तरह होता है, हमने ये पहले से ही किया हुआ है स्टूडेंट ने, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो रीटेक भी कर सकते। तो लिखा है एन इंडिपेंडेंट लेबर हु, इसमें कौन होता है? ये फ्रीलांसर होते हैं जो खुद से ही काम करते हैं, स्पेशली घरों में बैठे हुए। डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटिव एक्सिक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। कौन सा होता है इसमें? इसमें प्रोग्रामिंग होती है। और उसके बाद आ जाए, इज द मोस्ट डिमांडेबल जॉब इन यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में कौन सी जॉब सबसे ज्यादा ऐसी है जो डिमांडेड है? वो है जनाब सॉफ्टवेयर डेवलप। तो इस तरह ये आप टेक क्विज करते हैं। इसके जो पोस्ट असेसमेंट चीजें हैं उसके नंबर नहीं होते, यानी कि वो नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं होते। ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह आप वीडियो देखते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने वीडियो लेसन। हर जो आपका सब्जेक्ट है, तो जैसे 7 सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने एक का देखा है CS101 का, तो अगर हम बाकियों के देखना चाहें तो इसी तरह ही है। अब अगर हम देखना चाहते हैं इंग्लिश 101, उसके नाम को क्लिक करेंगे। जैसे ही नाम को क्लिक करेंगे जो लेसन इंडेक्स है, तो यहाँ पे देखें एक चीज है कि कहीं पे आपको वीक वाइज नजर आता है और कहीं पे आपको वैसे टोटल नजर आता है। जहाँ पे टोटल होंगे लेसन, बड़े बड़े लेसन होते हैं, उसकी टाइम ज्यादा होता है उसके ऊपर, तो वो टोटल 45 होंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे वीक वाइज होंगे। हमने लेसन सुनना है, तो ये जो बड़े लेसन हैं ये याद रखें हफ्ते में 3 ओपन होते हैं। यहाँ पे देखें तो 6 हैं वो ओपन हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हमने सुनना है तो यहाँ पे देख ओपन क्लिक करेंगे, वीडियो देख लेंगे आप, और वीडियो में सारा कंसेप्ट जो आपको समझाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे 2 टैब्स हैं और यहाँ पे देखें कि वीडियो है और रीडिंग है। जो इस लेसन में सारा बताया गया था वो यहाँ पे रीडिंग में भी आपको मिल जाता है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डिटेल है, ये पावर पॉइंट्स हैं और ये कंटेंट आउटलाइन, ठीक है। ये सारी चीजें आप इस तरह लेक्शन देखते जाते हैं और अपनी तैयारी करते जाते हैं। अब आ जाए अगले टॉपिक की तरफ। ये वीडियो लेसन तो आपको समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। हैंडआउट्स आप कैसे डाउनलोड करने हैं, अब हम इसके ऊपर चलते हैं कि आपने हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके आपको चाहिए CS101। क्लिक करेंगे आपके नाम को, आप एक को सीख लेंगे तो बाकी इसी तरह आप फोकस करके बाकियों के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे ही लेसन इंडेक्स, यहाँ पे हमने लेसन लेना शुरू किए थे, तो वहाँ पे इसी पेज के ऊपर आपको डाउनलोड फाइल्स को क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होता है इसमें बहुत सारी फाइल्स कहीं पड़ी होती हैं और कभी थोड़ी सी फाइल भी होती है। तो आपने इसको चेक कर लेना है कहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। तो आपने देखना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसा एक नाम जिसमें लिखा होता है CS101 कंप्लीट हैंडआउट, जिसके साथ हैंडआउट का वर्ड्स इस्तेमाल हो, साथ में कोर्स कोड का भी हो, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। आप क्लिक करेंगे, फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम जो बाकी है सब्जेक्ट उसके कर लेते हैं। हम बैक जाते हैं यहाँ से। अब हम क्या, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, या आपने अब सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में। कहीं पे भी एक फोल्डर बना के रख लें आप सेमेस्टर वाइज। इंग्लिश 101 का हमें चाहिए, उसके नाम को क्लिक करेंगे। इसको मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, ये हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब इंग्लिश 101 का हमने चाहिए, सेम उसी तरह हमने उसके नाम को क्लिक किया, लेसन इंडेक्स के ऊपर पेज पे आए और उसके बाद हमने डाउनलोड फाइल्स का जैसे ही पेज ओपन होता है तो यहाँ से हमने इंग्लिश 101 जिसके साथ लिखा होगा वो हमने फाइल डाउनलोड कर लेनी। ये बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है, ये कहीं पे भी हो सकती है, आपको ऊपर नीचे दरमियान क्लिक करते हैं और ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। और ये आप शो हो गया, इंग्लिश 101 हैंडआउट्स डाउनलोड हो रहे हैं। और ये सारे के सारे इसमें जो मटेरियल है वो वही कुछ है जो आपके वीडियो लेसन्स में दिया गया है। आपने वीडियो लेसन से और इन हैंडआउट से तैयारी करनी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तैयारी के लिए आ जाए। अब तो ये भी क्लियर हो गया कि आपने लेसन के हैंडआउट्स कैसे, जो लेक्चर्स हैं उनके डाउनलोड करने हैं, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक मैं यहाँ पे एक चीज दरमियान में ऐड कर देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, अटेंडेंस। ये इम्पोर्टेंट है कि अटेंडेंस जो है ना वो किस तरह होती है। अटेंडेंस के लिए मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर इसको नहीं देखते, अटेंडेंस वाली चीज को क्लियर नहीं करते आप, तो फिर आप बहुत सारे लेसन मिस कर देंगे। अटेंडेंस चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप अपने LMS के ऊपर जाएंगे, होम पेज के बाद आपने जाना है यहाँ पे प्रोग्रेस में आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि वो एब्सेंट है
किया जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। इस वक्त हम CS 101 के सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो अटेंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वीक लिखा हुआ है, और अटेंडेंस वीक 1 में प्रेजेंट लिखा हुआ है और वीक 2 में अभी एब्सेंट लिखा हुआ है। जैसे लेसन देखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट शो हो जाएगा। इंग्लिश 101 को चेक करते हैं। यहाँ पे कोई अटेंडेंस का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। इस्लामिया 20 टर्म कोई अटेंडेंस नहीं है। MTH 100 कोई अटेंडेंस नहीं लिखी हुई। MTH 101 नो अटेंडेंस। पाक 301 नो अटेंडेंस। फिजिक्स 101 नो अटेंडेंस। और VU 001 तो हर हाल में आपको कंप्लीट करना ही होता है। तो इसमें आपने वीडियोस कंप्लीट करनी है। वो वीडियो कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे देख। अब CS 101 में अटेंडेंस कैसे होगी ये मैं बताता हूँ। आपने जो अटेंडेंस है इसके वीडियोस देख, यहाँ पे देखें 3 है, इसको याद रखिएगा 3। और वीक 1 के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पे देखें एक के ऊपर ग्रीन टिक लगा है, दूसरे के ऊपर लगा है और तीसरे के ऊपर नहीं लगा हुआ, और चौथे के ऊपर चौथा तो लेसन ओपन ही नहीं हुआ। हालांकि वीक 1 कंप्लीट हो चुका है और सेकंड वीक में हमें कंप्लीट जाके लेसन देख, तो इसको हम देखते हैं कि इसके ऊपर ग्रीन टिक आएगा कैसे। तो ये बात गौर रखिएगा कि स्टूडेंट कहे कि हमारे लेसन ओपन नहीं हो रहे, लेसन ओपन हो रहे हैं, आप उसको कर नहीं रहे हैं। ठीक है, प्री असेसमेंट है यहाँ पे, यानी इस वीडियो के अंदर जो टैब है ना वो कितने हैं, 1 2 3 4 टैब है, चारों कंप्लीट कर। प्री असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। वीडियो के ऊपर चलते हैं। वीडियो के ऊपर अभी नॉट व्यूड आ रहा है, तो व्यूड कैसे आएगा ये इस तरह है। इस CS 101 को मैं कंप्लीट करने के लिए अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख। तो यहाँ पे 10 मिनट और ये तकरीबन 59 सेकंड 11 मिनट की ये वीडियो है, और नीचे लिखा है मिनिमम 25%, यानी कम से कम 3 मिनट तक अगर ये वीडियो ऐसे चलती रहेगी तो एक आ जाए। तो मैं यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करता हूँ, और उसके बाद आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा से रिव्यू कर दूंगा। ग्रीन हो जाएगा, ये टिक लग जाए इसके ऊपर। और तब तक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रीडिंग है ये टैब तब ओपन होगा जब आप, और फिर पोस्ट असेसमेंट ये तब होगा जब ये ओपन हो जाएगा। यानी ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके टैब नेक्स्ट ओपन होते जाएंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि वीडियो प्ले करने के बाद आप उसको मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगी। और दूसरी ये बात कि आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं और वहां से वीडियो देखें, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको हर हाल में ये वीडियो अपने LMS के अंदर से ही देखनी है, कंप्लीट करनी है। और तैयारी कैसे होगी, इन वीडियोस को सुने तो आपकी 50 से 60% तैयारी हो जाती है। और उसके बाद बाकी आप हैंडआउट्स को रीड करेंगे तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इजी से अपने एग्जाम्स के ऊपर लिख सकते हैं। याद रखें मिड टर्म एग्जाम 16 जनवरी को होंगे, 16 दिसंबर। ठीक है जी। और ये जो है ये तकरीबन 11 फेब से स्टार्ट होंगे, फेब 2024 को, और ये 23 में ही हो जाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया, तब तक वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाती है। असेसमेंट स्कीम जो है ना ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखें तो वीडियो चल गई हमारी तकरीबन कोई 1.5 मिनट तक हमें मजीद वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये हमारा ग्रीन टिक हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट कर ही देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट ये समझें कि जो वीडियो हमारे लेसन नहीं आ रहे या वीडियो ओपन नहीं हो रही। ओपन इसलिए नहीं हो रही कि आप उसको देख ही नहीं रहे और ना ओपन कर रहे हैं। ये CS 101 जो आपका सब्जेक्ट है आपके BScs में, इन 7 सब्जेक्ट में CS 101 इसकी जो है ना अटेंडेंस होनी है, और वीडियो वॉच आपको करना है। ठीक है, अटेंडेंस कैसे होगी, वीडियो वॉच। ठीक है, इस तरह आप इसको अटेंडेंस आपकी कंप्लीट होती जाएगी। इसके क्विज वगैरह जो आएंगे वो इसी सूरत में आपके कंप्लीट हो पाएंगे जब आप इसको वीडियोस को देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियो ना देखें, क्विज ओपन हो गया, फिर आप रात 10 बजे या 9 बजे बैठते हैं क्विज करने, और पता चलता है कि आपने तो वीडियो कंप्लीट नहीं किए हुए, और पहले आपको वीडियो कंप्लीट करने होंगे फिर आपका क्विज होगा। तो इस सूरत में वो लॉस भी हो सकता है। तो टाइमली अपने काम कंप्लीट करते जाएं, वीकली शेड्यूल को कंप्लीट करें, और जितने भी लेक्चर्स हैं वो सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आपने पेपर्स में टू दी पॉइंट लिखना होता है, कंसेप्चुअल चीज़ें लिखनी होती हैं, इधर उधर की बातों से परहेज करनी होती है, क्योंकि VU आपसे आप चाहता है कि कंसेप्ट क्लियर हो आपके। आप अपनी तरफ से जवाब दें, खुद से सोच के बताएं अकॉर्डिंग टू जो आप लेसन सुनते हैं देखते हैं अपनी वर्डिंग में, तो उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। रट्टा लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और रट्टा वाली बात आप सब समझा भी नहीं सकते। बातों में हमारा जो है ना ये व्यू हो गया है। देखें रीडिंग मटेरियल टैब के ऊपर जाते हैं हम, और ये भी 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। देखें ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट के ऊपर जाते हैं, और इसमें क्या है, ये हमें टेक क्विज है, क्विज करते हैं हम। अच्छा जी, यू कैन यूज सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन, गूगल। वाइल सर्चिंग ऑन गूगल यू शुड नॉट वेरी आउट सर्चिंग फाइल्स डाटा स्पेलिंग्स। चलें कुछ भी लगा देते हैं हम, ये हम ट्रू कर देते हैं। हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं बस जल्दी से, और ये हमारे तुक्के से सारे ठीक हो गए। अब इसको यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ देखें हमारा टैब जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है।
अब वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लेसन नंबर 3 है के ऊपर भी ग्रीन टिक लग चुका होगा। यहाँ देखें वीक 1 अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो ये टॉपिक 3 भी कंप्लीट हो गया और 4 ओपन हो गया। 4 इस तरह कंप्लीट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 कंप्लीट करेंगे तो 6 ओपन हो जाएगा। इसके नीचे जो क्लोज लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि आप अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने टीचर से। आपने अगर टीचर से कुछ पूछना हो, क्या करते हैं, वीडियो के नीचे जो MDB है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये MDB का ऑप्शन है। ऐसी वीडियो में देखते हैं जहाँ अभी ओपन है, तो MDB में आप अपना क्वेश्चन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सेकंड वीक है तो सारे के सारे ओपन है, और यहाँ पे जो तादाद लिखी हुई 499 331, ये लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको भी कुछ पूछना है तो इसी MDB में पूछ सकते हैं। तो इस तरह अब एग्जाम्स के बारे में बता दिया। असेसमेंट स्कीम आपने चेक करनी हो तो चेक को क्लिक करें और इस पेज के ऊपर आपको असेसमेंट स्कीम नजर आ जाएगी बिल्कुल लास्ट में। आप यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट में मुख्तलिफ हो सकती है। आपके मिड टर्म होंगे सिर्फ 20%, क्विजेज होंगे आपके 5%, असाइनमेंट आपकी 10% की, डिस्कशन जो GDB होता है ये 5% की, और उसके बाद जो फाइनल टर्म है आपका 60 होगा। ये सारी मिला के आपकी 40% और फाइनल आपका 50%। मिड टर्म से जो फाइनल टर्म एग्जाम होता है उससे पहले पहले असाइनमेंट क्विज सब कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद ये जो असाइनमेंट्स हैं नहीं आती। ठीक है, तो मेजर पार्ट आपका जो है वो फाइनल टर्म एग्जाम है। ये असेसमेंट स्कीम है। इस तरह हर सब्जेक्ट की आप असेस चेक कर सकते हैं कि कितना पोर्शन आपके रिजल्ट में शामिल होना। इंग्लिश का भी साथ लगते चेक कर लेते हैं। नाम को क्लिक किया, लेसन पेज के ऊपर आप बिल्कुल लास्ट में असेसमेंट स्कीम, और यहाँ पे अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया, ये अपडेट हो। ठीक है, उम्मीद है कि BSCS के हवाले से आपको ये समझ आ गई होंगी कि किस तरह आपने करना है, सारा कुछ स्टडी कैसे करनी है, क्लासेस कैसे लेनी है, और ये सारा कुछ आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें और अच्छा आपका रिजल्ट बने, ताकि आप ना बेहतरीन CGP हासिल कर सकें और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकें। तो उससे पहले 16 से पहले पहले आप ये कर लीजिएगा नीट बेस्ड स्कॉलरशिप। 25 से पहले पहले, आज 24 है, कल 25 है, कल लास्ट डेट होगी इसको अप्लाई करने की, उसमें अप्लाई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और मेहनत कीजिए ताकि आपको अपने ऊपर फख्र हासिल हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना